स्टार्ट किया था आपने, विच इज़ 25 ईयर्स अगो, तो आपने ये सोचा था कि आप ये सब चीज़ें अचीव कर पाओगे? आपको क्या लगता है आज जो मैं काम कर रहा हूँ या जो चीज़ें इस लाइन से रिलेटेड कर रहा हूँ, क्या तब वो ऐसा ही होगा? शायद 15-16 शायद 20 साल तो स्ट्रगल में निकल गए, लोगों के खिलाफ जाके, घर वालों के खिलाफ जाके। जब सुनने को मिलता था ना कि भाई कोई काम है, छोटा काम है, वीडियो गेम खिला रहा है, बुरा लगता था सुनने में। मैंने इस लाइन में ऐसा दिन भी देखा है जब मैंने अपने फादर के आंखों में आंसू देखे। एक बार उनको ये सुनने को मिला उनके अपने फ्रेंड से ही, क्या कर रहा है तेरा बेटा, मेरे पास भेज दे, 8,000 मैं दे दूँगा। नया गेम पार्ल ओपन करा, फ्रंट वगैरह सब चेंज कर दिया। अगले ही दिन मेरे स्टोर के बाहर पुलिस आ गई। उनने भाई सीधा आके बोला ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हो? कह रहे हैं आ जाओ चौकी आ जाओ। कह रहे शट डाउन कर दो, मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज, जुआ खिला रहे हो, यूथ को बिगाड़ रहे हो और पता नहीं क्या, कि हम तेरा सारा सामान जब्त कर रहे हैं। मैं लिटरली रो पड़ा, चले गए। ठीक है, कर करा के मैंने बहुत हाथ जोड़े, बोले नहीं। अगले दिन पीसीआर आ गई। एज अ क्रिमिनल पीसीआर में उठा के फेंक के वो लेके गए, मारा उन्हें, सुझा दिया। तो पीछे से आ क्यों नहीं गए PS5 की? क्या रीज़न हो सकता PS5 की है खपत है, जितना पीछे से माल आता है वो बिकते हैं। जब रेट चेंज होने वाले होते हैं तो कुछ महीने के लिए उस टाइम गैप आ जाता है। ओके। जितने आए उतने गए, अब आ ही नहीं रहे, तो जो जाने वाले हैं ना उसको 1 महीने के लिए होल्ड करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 1 महीना या कितना टाइम लगेगा उसको वापस आने में? देखो PS5 को बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। और प्राइस कितना तक बढ़ सकता है? थोड़ा 10,000 के आसपास मान के चलो। कंपनी अब नहीं डर रही रेट बढ़ाने से, उनको भी ये पता चल चुका है कि वो कर दे चाहे लाख रुपए का। ओके। लोगों ने लेना है तो लेना है। तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू जाम जाम। आज मेरे साथ वापस आए पंकज जाम सर। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया यार मेरे को काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर के साथ जितने भी पॉडकास्ट करें काफ़ी एंटरटेनिंग है, काफ़ी नॉलेजेबल है, तो एक और पॉडकास्ट करो। बट सर वॉज क्वाइट बिजी, इनके काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं एंड इनको 25 ईयर्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। तो ही वांटेड कि 25 स्पेशल हो जाए, मतलब पॉडकास्ट हो जाए हमारे साथ। तो सर बताइए, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन को 25 ईयर्स हो चुके हैं आपके इंडस्ट्री में। थैंक यू। आप सबका ही प्यार है, दुनिया का ही प्यार है, गेमिंग कम्युनिटी का ही प्यार है, जो इतने टाइम हम सरवाइव कर पाए। हाँ, इस लाइन में मतलब क्वाइट डिफ़िकल्ट लाइन है। हम भी बचपन से गेम खेलते आ रहे हैं और हमें पता है काफ़ी लोगों ने अपनी कैफ़े खोले, गेमिंग कैफ़े खोले और बंद हो चुके हैं। और आप अभी तक इसमें 25 साल हो गए, आप लगातार इसमें आगे बढ़ते जा रहे हो और बढ़ते रहो ऐसे, हमारी भी यही दुआ है। बट साथ में हमें प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं आपके? प्रोजेक्ट्स तो आपकी टीम है निर्माण क्रिएशन, हाँ जी, हाँ जी, वो हमारे लिए काम कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप उनसे कांटेक्ट करोगे तो आप पता लग ही जाएगा। वो तो पता है, बहुत पर अच्छी पब्लिक टीम भी है। जानना चाहती है। ये बहुत अच्छी टीम है। हम एक्चुअली पहले कई साल से कर रहे हैं काम, बट कुछ चीज़ें हैं वो मतलब देख रहे हैं, उस चीज़ को लोगों के सामने ला रहे हैं। हाँ जी, तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी निर्माण हाँ जी, क्रिएशन से। हाँ जी, तो अब है ये है कि हमें डायरेक्ट अब बात करने की अब लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं इतने सालों से फेस टू फेस लोगों को बता रहा था, तो वो चीज़ें मतलब उस टीम के ज़रिए लोगों के सामने आएंगी। मेरे लिए ये अच्छा है। अभी जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, हम एक मशीन तैयार कर रहे हैं जो पश्चिम बिहार में एक हमारे एक बिजनेसमैन है जो बाहर रहते हैं, कभी कभी मतलब इंडिया आते हैं, तो उनके लिए हम एक गेमिंग मशीन बना रहे हैं। ओके। तो उसमें एक्सबॉक्स, PS5, PS2, ओके। PS1 और वो ऑर्किड गेम, हाँ जी, हाँ जी। सारे कंसोल वो एक ही मशीन में लगने वाले हैं। तो उस प्रोडक्ट की बात चल रही है अभी, मतलब काम चल रहा है अभी। हाँ जी, बात हाँ तो हो जी। चुकी है, अब काम चल रहा है और 1 महीना हो चुका है और 15 दिन में हमें वो प्रोडक्ट तैयार करके देना है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस चीज़ पे काम चल रही है। ओके। बाकी एक प्रोडक्ट अगला जो हमारा फाइनल हो चुका है, उसमें एक मशीन है जो उस पर इतनी बड़ी स्क्रीन है, मतलब प्रॉपर एक रूम जितनी स्क्रीन है, जो यहाँ नहीं मिलती, बाहर से हम इंपोर्ट करा रहे हैं। अब वो अगले हफ्ते तक आ जाएगी। ओके। उसके बाद उसमें ये जो गेम्स हमने इसमें लगाई थी, कंसोल लगाए थे, उसके अलावा और भी 2-3 कंसोल लगने वाले हैं जो आपको मॉल्स वगैरह में दिखते हैं, जिसमें गन्स भी चलती हैं, बहुत सारी एयर गन्स वाली आप कह हाँ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो चीज़ एक नया बन रहा है। हाँ मतलब जी। प्रॉपर हमारी टीम काम कर रही है उस चीज़ पे। कई टेक्नीशियन हैं जो मिल के, डिज़ाइनर हैं, पहले डिज़ाइनर से ही काम स्टार्ट होता है, उसके बाद काम स्टार्ट होता है वर्कशॉप पे, फिर टेक्नीशियन उस पर काम करते हैं, तो टाइम लग जाता है। तो वो चल रहा है।
अब एक जो और प्रोजेक्ट आने वाला है वो है हमारा एक इंडिया की सबसे महंगी कार निकालने का, जो सुपर कार नहीं होगी, कोई वैसे कार नहीं होगी, होगी नॉर्मल कार, चाहे वो क्रेटा हो, चाहे वो थार हो, चाहे वो सियरा हो, वो हमें डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बट वो 80 लाख रुपए की कार होगी जो पूरी गेमिंग अनेबल्ड होगी। प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, कुछ भी, वो कार कहीं भी खड़े होकर एक गेमिंग सिस्टम दुनिया को दिखा देगी। अच्छा। और जो पूरे इंडिया में मतलब हर महीने या 15 दिन में बहुत जगह वो हैं इवेंट्स हैं, उसमें जाने वाली है, उस पे काम स्टार्ट होने वाला है। और इस चीज़ का जो हमारा काम संभालते हैं वो है हमारी एक कंपनी है विजन रूम। हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो ऐसी प्रोडक्ट देखती है जो बाकी लोग नहीं कर पाते, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके साथ हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो ये सब संभालते हैं। तो अभी वो काम देख रहे हैं, वो टीम देख रही है। तो आप इसमें मेरे को एक बार बताए थे, विजन रूम गेमिंग यूनिट तो बनवाता ही है, साथ में गेमिंग कैफ़े, गेमिंग रूम, बहुत सारे काम करते हैं हम। मतलब आपको ऐसी डिमांड जो कोई भी ना कर पाए, वो ऐसे चीज़ों पे ही काम करते हैं। हाँ जी। गेमिंग रूम बनाना है, आपको गेमिंग स्टूडियो बनाना है, और आपको गेमिंग सेटअप बनाना है, मतलब गेम पार्लर लगा लो, या उसके अलावा जैसे अभी ने ये सब चीज़ें बताई। हाँ जी, हाँ जी। और अपना पॉडकास्ट स्टूडियो बनाना है। अच्छा। हाँ, जो गेमिंग से रिलेटेड हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उन सब पे ही काम करते हैं वो। एंड आप इवेंट्स भी करवाते हो ना विजन हाँ, रूम वो के भी थ्रू? वही देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो भी ऐसे इवेंट देखते हैं जो मतलब बाकी लोग ना करवा पाए। ऐसे थोड़ा उस इवेंट्स के बारे में बताओ, कैसे वो कॉलेजेस में कैसे होते हैं, वो थोड़ा बताओ। इवेंट्स देखो, इवेंट्स तो कोई भी करा सकता है। 4 प्लेस्टेशन रख लिए, 5 प्लेस्टेशन रख दिया, गेमिंग कंसोल रख लिया, स्क्रीन रख लिया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती हैं। अब ये जो काम करते हैं, हमारी टीम जो काम करती है वो करती है ई स्पोर्ट फेडरेशन के लिए कोशिश करती है चीज़ें प्रोवाइड कर पाए। उसके अलावा ग्लोबल ई स्पोर्ट्स और भी कुछ कंपनीज हैं जो हमसे जुड़ रही हैं, चाहे वो डेल हो गई कॉर्पोरेट कंपनी है, चाहे वो इक्विटी पार्टनर हो गई, HCL हो गई, ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं। सिर्फ प्ले स्टेशन और स्क्रीन से काम नहीं चलता। सब कुछ आप बाहर से भी बुक करा लोगे, सब किराए पे मिल जाता है, लोग घरों पे भी होता है। बट आपको वो गेम कलेक्शन चाहिए, आपको टेकन एट चाहिए, स्ट्रीट फाइटर चाहिए, फोर्जा होराइजन चाहिए, ग्रैंड टूरिज्म चाहिए, दुनिया भरी गेम्स चाहिए, वो तैयार करके देना। नेट नहीं चल रहा, सर्वर तैयार करके चलना। बहुत सारी ऐसे 20 तरह की चीज़ें और होती हैं। वो पूरे प्रोजेक्ट पहले से तैयार कर रखते हैं, उन कंपनी से जुड़ते हैं और ट्रायल रन भी लेते हैं एक दिन पहले। वो सब उनका काम होता है, वो उस पर काम करते हैं। सो भैया, आज आपका जो गेमिंग पार्लर है, गेमिंग कैफ़े है आपका, बहुत अच्छे एक स्टेज पे रन कर रहे हो आप, साथ में इवेंट्स भी करवा रहे हो, और भी बिजनेसेस जो गेमिंग रिलेटेड बिजनेसेस हैं अब वो भी परस्यू कर रहे हो, आप उसको भी कर रहे हो। सो जब स्टार्ट किया था आपने, विच इज़ 25 ईयर्स अगो, तो आपने ये सोचा था कि आप ये सब चीज़ें अचीव कर पाओगे? आपको क्या लगता है आज जो मैं काम कर रहा हूँ या जो चीज़ें इस लाइन से रिलेटेड कर रहा हूँ, क्या तब वो ऐसा ही होगा? नहीं। एक्चुअली आप सोच ही नहीं सकते कि उस टाइम ये चीज़ें कैसी थी। अगर आपको लग रहा है 25 साल, ठीक है 25 साल हो गए, आई एम हैप्पी कि इतने साल मैंने इस लाइन में दिए और ये लाइन एक जगह स्टैंड करती है। मेरी लाइफ के इस मतलब काम में शायद 15, 16, शायद 20 साल तो स्ट्रगल में निकल गए। ओके। स्ट्रगल मतलब ऐसा कि जो अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, अगर मैं आपसे उसका 10% नहीं बताऊंगा ना, तो वो भी आप सुन के हैरान हो गए। आज के टाइम में लोग क्या सोचते हैं, एक गेम पार्लर ओपन कर देते हैं, भाई बहुत अच्छा काम है, प्लेस्टेशन लगाने लोग आएंगे, खेलेंगे और आगे ग्रो भी कर रही है कंपनी। मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था, मेरे को याद है, मैं आपको बताया था उस टाइम कि कितने कम पैसा ला के मैंने स्टार्ट किया था, लोगों के खिलाफ जाके, घर वाले के खिलाफ जाके। जब सुनने को मिलता था ना कि भाई कोई काम है, छोटा काम है, वीडियो गेम खिला रहा है, बुरा लगता था सुनने में। मैंने इस लाइन में ऐसा दिन भी देखा है जब मैंने अपने फादर के आंखों में आंसू देखे। क्यों, मतलब किस वजह से? मतलब ये लाइन इतनी छोटी थी कि मेरे फादर के एक फ्रेंड हुआ करते थे। एक बार उनको ये सुनने को मिला उनके अपने फ्रेंड से ही, क्या कर रहा है तेरा बेटा, मेरे पास भेज दे, 8,000 मैं दे दूंगा इसको। मैं देख रहा था, मेरे फादर ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कई बार वो मुझे बोल चुके थे इसके बारे में, मैंने उनसे बात करी थी, उनसे मतलब उनने मुझ पर भरोसा करना स्टार्ट किया था। मुझे अभी तक याद है,
मेरे को काम करते हुए 8-9 साल हो चुके थे। धीरे धीरे चीज़ सही हो रही थी। लाइन की इज्जत इतनी नहीं बढ़ी थी, बट मुझे इसकी इज्जत बढ़ानी थी, मुझे इस काम का लेवल बढ़ाना था। 8-9 साल हो गए थे, मैंने थोड़ा बहुत कमा भी लिया था। मैंने तब क्या किया, मैंने अपने गेम पार्लर को ना रिनोवेट कर दिया। मतलब कि जितना मेरे पास पैसा इकट्ठा हुआ था इस काम से ही मैंने सब लगा दिया कि भाई अगर इतना बड़ा गेम पार्लर होगा इंडिया में, 12 एक्सबॉक्स और 8 PS4 PS3 उस टाइम लॉन्च हुआ था, इतने कंसोल पूरे इंडिया में किसी भी गेमिंग कैफ़े में नहीं थे। ओके। ताकि मेरे फादर प्राउड फील कर पाएँ, क्योंकि जब वो बात हुई ना तो मेरे फादर और मेरे बीच ना बात होना बहुत कम हो गई थी। बट उनको अंदर से कहीं ना कहीं विश्वास था, मुझे लगता था कि मैं एक दिन उनको दिखाऊंगा कि मैं क्या करूं। जब 8-9 साल हो गए, मुझे जितना मैंने कमाया था मैंने सब लगा दिया कि मैं एक बड़ा सिस्टम बना सकूं, कि लोग देखें कि भाई साहब इतनी बड़ी चीज़ आपके बेटे ने कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी 1-2 दिन ही हुए थे, नया गेम पार्लर ओपन करा, फ्रंट वगैरह सब चेंज कर दिया और पार्लर बहुत बड़ा कर दिया। एक दिन लगा कि पापा को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स आए, वो उनको दिखा रहे कि देखो ये सेक्शन है, ये सिस्टम है, वो है। अगले ही दिन मेरे स्टोर के बाहर पुलिस आ गई। ओके। पुलिस आ गई, उनने भाई सीधा आके बोला ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हो। मतलब जो एक चीज़ थी ना कि फादर को भी प्राउड होना स्टार्ट ही हुआ था। कह रहे हैं आ जाओ चौकी आ जाओ, ऐसे ऐसे है। तो ठीक है अभी आ रहा हूँ। कह रहे शट डाउन कर दो। मैं जाके देखूँ यार, शट डाउन कर दिया। मैं पहुँचा चौकी, बहन ने बिठा दिया, मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज, जुआ खिला रहे हो, यूथ को बिगाड़ रहे हो और पता नहीं क्या क्या। मतलब ये लगा लो मैं खुद अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता था, शराबें पिला रहे हो। मतलब अब क्या बताऊँ, ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स मेरे खिलाफ़ थे। कुछ आसपास के लोग भी थे जिनने कंप्लेंट करी थी, या क्या रीज़न था क्या नहीं था। उन्होंने, मेरी उस टाइम उम्र हो गई थी 16 साल में मैंने स्टार्ट किया था, मेरी उस टाइम थी 24 साल। और मेरी मतलब मैं शादी करने का प्लान कर रहा था कि अब मैं शादी करूँगा, ठीक है, हो गया सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि नहीं गलत है। मैं उनको समझाता रहा कि सर वीडियो गेम है, एंटरटेनमेंट है, लोग आते हैं पैसे देते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, ये कंपनीज है, मैं उनको बाहर नहीं मान रहे। कि चीज़ ही उस टाइम इतनी एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, पता ही नहीं था। वो पुलिस वाले भी भाई साहब पता नहीं अनपढ़ थे, उनको दुनिया का नहीं पता। जो सिस्टम चला रहे हैं, जो लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, सही चीज़ों के लिए हैं, वो ही नहीं समझ पा रहे। नहीं माने, ठीक है। अगले दिन नहीं, उसी दिन शाम की बात है, मेरे फादर पहुँच चौकी। एक टाइम लगा कि हम तेरा सारा सामान जब्त कर रहे हैं। अच्छा, हम दुकान पे सील लगा रहे हैं। मैं लिटरली रो पड़ा उनके, मैं उनके पैरों में पड़ गया कि नहीं, मेरे 8 साल की मेहनत है, 8-9 साल की मेहनत है। मेरे दिमाग में घूम रहा कि मैंने शादी करनी है इस साल, क्या है मेरे पास, क्या कौन शादी करेगा मेरे से। एक्चुअली मैं लव मैरिज थी, मैं प्लान कर रहा था। उसके फादर कैसे मानते कि भाई जब इसके बाद कुछ है ही नहीं, कैसे वो कुछ करेगा। मेरी ज़िंदगी ख़त्म एकदम। उस टाइम मेरे यहाँ है बिल्कुल अंधेरा सा। मैंने पूरी कोशिश की, मैंने अपने फादर को देखा लाइफ में दूसरी बार, उनके आंखों से देखे मैंने। वो मुड़ के चले गए। बट मुझे पता वो आना चाहते हैं, बट वो कंट्रोल कैसे करते हैं खुद को। सिर्फ एक दिन हुआ था, मुझे एक दिन ही पूरा नहीं हुआ था कि मैं उनकी खुशी फील कर सकता। चले गए, ठीक है, कर के मैंने बहुत हाथ जोड़े पर नहीं माने। अगले दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैंने शटर उठा दिया। शटर उठाया ही था, 5 मिनट के अंदर PCR आ गई। उनको पता लग रहा है कि मैं शटर उठा रहा हूँ। ऐसे कौन से लोग थे, आसपास के लोग थे या क्या थे, जिनने फट फ़ोन घुमा दिया कि शटर उठा दिया। मुझे एज अ क्रिमिनल PCR में उठा के फेंक के वो लेके गए। क्या करा था मैंने, कुछ गलत किया था? सिर्फ ई स्पोर्ट्स मैं कई सालों से लड़ता आया कि इस चीज़ का फ्यूचर है, एंटरटेनमेंट है, ये इकोनॉमी चलाने वाली चीज़ है। नहीं, लोगों को पता नहीं क्या ज्ञान नहीं था या क्या चिढ़ थी या क्या था। मेरे को
ले गए उठा के, मारा उनने, सुझा दिया, बंद करेंगे, ये नहीं करेगा, तू काम ये कर रहा है, गलत काम कर रहा है। मैं मार खा के आया घर पे। घर ने पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं, बात होगी, ऐसे से हो गया, ठीक है, कोई नहीं। मैं कहा सब ठीक है, हो गया, दिन ख़त्म, क्या बोलता घर वालों को। सुबह हुई, मैंने शटर फिर उठा दिया। वो ना दुनिया आपको मजबूत करती है, आप मजबूत माँ के पेट से नहीं बन के आते। मैंने उठा दिया, मैंने कहा अब देखी जाएगी। फिर आए, पहली बार मैं सही में बहुत, उस टाइम मुझे लगा कि मैं सिंपल था, सबसे ढंग से बोलता था। पहली बार मेरे मुंह से पुलिस वाले के मुंह पे निकला था, मुंह खोल कितना चाहिए। अब या आर तो पार, जो बंदा मर चुका है, सब गवा चुका है, उनने इतना मांगा जो मैं सोच भी नहीं सकता था। वो वक्त भी देखा है मैंने। तो आपको पता चला किसने आपके खिलाफ कंप्लेंट करी थी? पता है, सब पता है। ओके, तो आज भी वो आपके खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं, या आपको लगता है कि अभी भी अड़ंगी दे रहे हो आपके काम में? करके दिखा दें हम, करके दिखा दें। जब इंसान गिरता है ना, तभी उसको उठना आता है। सरकार को पैसा भर रहा हूँ मैं इस टाइम, पूरे इंडिया में किसी भी गेम पार्लर का जीएसटी टैक्स इतना नहीं जाता होगा जितना मेरा जाता है। सरकार से अगर मैं पैसे भर रहा हूँ ना किसी काम के लिए, तो वो काम लीगल है। दारू हानिकारक है, सिगरेट हानिकारक है, कैसे चल रहे हैं? मेरा तो फिर भी एंटरटेनमेंट है, टैक्स तो भर रहे हैं। आपने जो रकम दी पुलिस वालों को, आप डिस्क्लोज करना चाहोगे कितने दिए थे? यही लगा लो कि मेरी मदर ने जो अपना थोड़ा गोल्ड रखा हुआ था और थोड़ा बहुत कुछ बनवाया था मेरी शादी के लिए, वो सब बिक गया था। ओके। इसलिए मतलब आज भी अगर मैं पूरे साल कुछ भी करूं, मुझे एक चीज़ याद रहती है, हर साल चाहे दिवाली हो चाहे न्यू ईयर हो, कोई भी टाइम, ऐसे हर 4-5 महीने में अपनी मदर को मैं 5-7 लाख रुपए कड़े जरूर बनवा के देता हूँ। ओके ओके। कि उनने जो उस टाइम अपने दिल पे हाथ रखा था ना, जो माँ ही कर सकती है बच्चे के लिए, फादर को तो फिर भी मजबूत होना पड़ जाता है, वो कमज़ोर पर तो बच्चा हो जाएगा। तो उनने जो उस टाइम एक्चुअली जब स्टार्ट भी किया था ना, तब भी उस उम्र में कौन मुझे वो कमेटी देता है, वो भी उनने कमेटी उनके नाम से डली थी, तब भी उन्होंने कहा, तब भी उन्होंने ही साथ दिया था। तो बस उन्होंने जो मेरा साथ दिया, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो मैं अपनी ओर से उनके लिए कलेक्शन इकट्ठी कर रहा हूँ जो अपने अलमारी में वो कर रहे हैं। तो सर, जब आपके साथ ये इंसिडेंट हो रहा था, तो आपके फादर का उसके बाद क्या रिएक्शन था? कि मतलब ये सब जब हो गया था पुलिस के साथ जो भी हुआ, उसके बाद आपके फादर साहब का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो कुछ नहीं था एक्चुअली, यही देखा जैसे पहले भी खिलाफ जाके कर रहा है, अब भी दुनिया के खिलाफ जाके कर रहा है। जब लगा था कि सही चीज़ कर रहा है, भाई इतना बड़ा सिस्टम बना दिया, शोरूम टाइप बना दिया, तब लगा था कि अब मतलब पापा मेरे करीब आएंगे, वो फिर दूरियां बढ़ गई। तो मैं अगर इसमें एक और चीज़ पूछना चाहूँ आपसे, अब आपके फादर साहब नहीं है, सॉरी, बट जब तक वो थे, ऐसे किस पॉइंट पे आपको लगा कि अब मेरे फादर साहब मेरे पे प्राउड फील करते हैं? जब अपनी आखिरी स्टेज पे थे ना, तब उन्होंने मुझे बुलाया था, मतलब कि डॉक्टर्स भी मना कर चुके थे, तो डॉक्टर ने आके बोला कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो जब मैं उनके पास गया, उनके आखिरी शब्द थे, मुझे फ़क्र है तेरे पे। ओके। उन्होंने एक चीज़ बोली कि मेरी आंखों में आंसू आए थे तेरी वजह से, वादा कर मेरे से ज़िंदगी में कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। ओके। दुनिया जानती है, वो जब गए मेरी आंखों में तब भी नहीं आए और ना कभी आएंगे, क्योंकि वो उनकी आंखों में जो एक विश्वास था ना, जिसके लिए मैंने सालों इंतज़ार किया था, वो उस दिन मैंने देखा। और उनके फेस पे जो स्माइल थी, जिसके लिए मैं सालों तरसा, उनके जाते टाइम जो मैंने उनके फेस पे स्माइल देखी,
और उन्होंने क्या बोला कि बेटा सिर ऊंचा करके जा रहा हूँ और तेरी वजह से जा रहा हूँ, अपने मन में ना मलाल मत रखियो, चाहे सारी ज़िंदगी रखा हो, अब ये कर्ज उतार चुका तू। वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, अगर मैं बता भी रहा हूँ ना तो मुझे सब चीज़ें दिख रही हैं। तो ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। मेरे फादर को शायद 20-22 साल लग गए इस गेमिंग इंडस्ट्री पे मेरे दम पे विश्वास करने में। ओके। और ये दुनिया कितनी बड़ी होगी ना, मुझे सिर्फ एक चीज़ का मलाल है कि इस गेमिंग एम्पायर को, इस ई स्पोर्ट्स के एम्पायर को देश की इकोनॉमी चलाते हुए, पूरे दुनिया पर राज करते हुए बस वो नहीं देख पाए। बस मुझे एक चीज़ का मलाल रहेगा। उन्होंने मुझे तो कामयाब होते देख लिया, मेरे काम को कामयाब होते देख लिया, बट मैंने जिस चीज़ में हाथ रखा था, मैंने जिस काम पे हाथ रखा था, जिस काम पे विश्वास किया था, वो उसकी कामयाबी नहीं देख पाए। मेरे को बस मतलब इस चीज़ का रिग्रेट हमेशा रहेगा। आई वांट टू आस्क यू कि हाउ मेनी सिस्टर डू यू हैव? 2 हैं। यू हैव 2 सिस्टर। आपने दोनों की शादी करवाई और आपने करवाई है वो अपने ही, जो आपने पैसे कमाए ज़िंदगी में उससे कमाए, उससे आपने शादी भी करवाई है, एंड साथ में आपने प्रॉपर्टीज़ भी बाय करी हैं उसी काम से। हाउ मेनी इफ़ यू वांट टू टेल अस? वो जाने दो आप। मैं मतलब इसलिए आप, पूछना हाँ, चाहता हूँ कि जब आपने इतना सब कुछ अचीव कर लिया, तब आपके डैड आई गेस तब अलाइव थे मेरे ख्याल से, तब वो प्राउड फील नहीं करा उन्होंने तब? देखो पता क्या होता है, मैं आज जुए में रोज़ का 1 लाख रुपए कमाने लग जाऊँ, प्रॉपर्टियाँ खरीद लूँ, बहनों की शादी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, क्या मेरे फादर फ़क्र कर पाएंगे? दुनिया के सामने अब तक जुआरी के बाप ही होंगे ना। बट वो जुआ नहीं है ना, वो लोगों को लगता है जुआ है। बट अगर मैं दुनिया को लगता था ना, वो कैसे करते प्राउड? दूरियाँ हुई, बोले नहीं, मना नहीं करा, चीज़ें वही बैलेंस थी। एक जुआरी अगर दिन का 1 लाख रुपये कमाएगा वो सब भी कर लेगा ये, उसके फादर उसको मना नहीं करेंगे क्योंकि वो सब कर रहा है, बट फ़क्र फील कर पाएगा? दुनिया के सामने सिर उठा के चल पाएगा? नहीं। बस वही चीज़ अटकी थी। ओके। प्राउड तो अब होगा जब पता होगा, जब दुनिया के सामने, जब फादर ने पुलिस वालों के सामने मुझे गिराते हुए देख लिया, उनको ये बोलते हुए देख लिया कि जुआ खिला रहे हो, गलत चीज़ कर रहे हो, शट डाउन करा दे दिया, सील कर दें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कैसे आप प्राउड फील कर जाते हैं? दुनिया की सोच गलत थी ना, दुनिया के लिए जुआ था, गलत चीज़ थी, तो कैसे वो सिर उठा पाते हैं? तो घर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, लेकिन प्राउड तब हुआ जब जाने से पहले उन्होंने चीज़ें देखी। उन्होंने, सही बताऊं, चीज़ें मुझे पता लगने लग गई थी कि अब इनको चीज़ें दिखने लग गई हैं, बट वो इस बार जल्दी नहीं बोले क्योंकि पहले वो गलती कर चुके थे। मेरे को अभी तक याद है, मैं एक इवेंट पे ले गया था उनको, ई स्पोर्ट्स का इवेंट था, तो वहाँ पर ना बहुत बड़ा इवेंट था, तो हम जैसे पहुँचे, हम गेस्ट थे वहाँ पे, हमें जैसे वो हमारे लिए सिक्योरिटी लगी हुई थी, पुलिस वाले हमारे साथ चल रहे थे कि सर यहाँ से है, यहाँ से है। मेरे फादर की आंखों में उस टाइम देख रहा था कि वो मेरे से ज़्यादा ना पुलिस वालों को देख रहे हैं हमारे पीछे चलते हुए। मेरे को साफ पता लग रहा था आज ये वही टाइम याद कर रहे हैं जब इसी वर्दी में मेरे को क्रिमिनल की तरह पीछे में उठा के ले गए थे। आज वही बंदे उसी लाइन में, उसी ई स्पोर्ट्स में, उसी वीडियो गेम काम में ना हमारी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। ये टाइम भी उन्होंने देखा है। क्यों वो बोले लास्ट टाइम में कि मुझे फ़क्र है, मैं समझ गया था, अब वो चीज़ें देखने लग गए, बट दिल खोल नहीं पाए क्योंकि जब पहली बार खोला था ना तो वो सपना एक दिन में चूर हो गया था। तो सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसमें कि नाउ इट्स बीन 25 ईयर्स आपको हो चुके हैं, एंड क्योंकि हमारी कंपनी, हमारा जो निर्माण क्रिएशन है, आपका वो पेज संभाल रहा है, तो काफ़ी मैसेजेस आते हैं लोगों के कि उनको गेमिंग कैफ़े खोलना, एंड काफ़ी क्वेरीज आती है उसके बारे में, बट लोग ये सोचते हैं कि ना उस पर एकदम से हम पैसे कमा लेंगे, लेकिन इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये काम अभी भी मतलब सामने से इजी लगता है, बट जो चीज़ है ना अगर तरीके से करो तो इजी है भी, और काम में पैसा भी है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारे सोशल मीडिया टीम है निर्माण क्रिएशन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आए दिन मतलब मैसेजेस आते हैं कि हमें गेम पार्लर ओपन करना है, इसमें इतना स्पेस है, हम ये है, वह बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा
उनको ये चीज़ें पता नहीं जो हमें पता है कि और चीज़ें क्या बतानी है उनको, ठीक है। हमने बीच में बात करी थी, एक्चुअली क्या है, हम ये चीज़ देखते हैं ना, हम गेम पार्लर ओपन करवाते भी हैं, तो चक्कर पड़ जाता है टाइम का। अब हमारे पास जान लो 4-5 लोग अपॉइंटमेंट ली, हमसे डिस्कस करना है, हमने उनको कोटेशन भी दी, चीज़ें भी समझाई, तो एक फ़ेस टू फेस वाला जो डीलिंग होती है ना, उसमें चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं कि उनको कुछ समझ में आता है। अगर 5-7 भी आ रहे हैं तो उनमें से 1-2 डील्स फाइनल हो जाती हैं, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे जब हमारी सब चीज़ें आने लगी तो दिन के कम से कम 50-60-100 मैसेजेस आने लग गए, ओके। ठीक है। तो जो मतलब थी हमारी निर्माण क्रिएशन की टीम थी, उनने जैसे हमें ये मतलब मैसेज, तो मैं इनको बोला कि हमारा जो विज़न रूम है वो सब देखते हैं, तो उनको ट्रांसफ़र कर दो ये सारी कॉल्स और जो मैसेजेस हैं, नंबर ट्रांसफ़र कर दो, तो वो उनको अटेंड करेंगे, क्योंकि हमारा तो ये काम था ही, है ही। तो उनने जैसे कांटेक्ट किया उनसे, तो वहाँ पर ना विंडो शॉपिंग करने वाले जैसे लोग ना बहुत सारे होते हैं। ओके। मतलब कई लोग तो ऐसे होते हैं, हमारा 50,000 बजट है, क्योंकि हर तरह की सोच का आपको लोग सोशल मीडिया में मिलते हैं। ये नहीं कह रहा कि भाई उनकी सोच गलत है। आपसे इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि ना, लोग जैसे आगे 50,000 का मेरा बजट है, आप उनको ये एक्सप्लेन करो 50,000 में भाई तेरे पास आएगा क्या, वो देख ले पहले। तो वही तो चक्कर ना, टाइम पूरा दे रहे हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। एक बंदे का इतना बजट है, या एक बंदे को पास प्ले स्टेशन 2 है, PS4 है, PS5 है, मुझे मतलब हर किसी का अलग कॉन्सेप्ट है, अलग सोच है। गेमिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग ना बहुत सारे हैं और हर बंदे की सोच अलग है, ठीक है। अब फेस टू फेस जो बंदे आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, पर जो हमारी टीम कांटेक्ट कर रही है उनसे, कोई गुजरात का है, कोई हैदराबाद का है, कोई चेन्नई का है, तो अगर हमारी टीम का एक बीच बंदा, में टीम ने बताया तो उड़ीसा से भी बंदा आया था। हाँ, आते हैं, होते हैं, ऑफलाइन भी आते हाँ हैं, जी। बट बहुत सारी चीज़ क्लियर होते हैं, और हमने इसलिए बनाए भी, हमने हैदराबाद में भी बनाया था, एक जालंधर में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, गेम पार्लर बन रहा है, तो ना उनको हम चीज़ें बनी हुई दिखा देते हैं, समझा देते हैं। मैसेज पे या कॉल्स पे ना उनको वो चीज़ें पता ही नहीं लगती। जब चीज़ हमारे पास होगी, हमने बना रखी है, आपके पास एक डिस्प्ले है, तो हम उनको दिखाते हैं कि छोटे छोटे बड़े से बड़ी चीज़ उनको दिख जाती है। हाँ जी। सोशल मीडिया पे आप 2 घंटे 3 घंटे दे भी रहे हो, लेकिन 50 में से एक बंदा ही समझ पा रहा है, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो उस चीज़ के लिए हमने अपना एक अलग टीम बना रहे हैं, जो विज़न रूम में ही हम ऐड करेंगे, ताकि अभी जो चीज़ें अटक रही हैं, अभी तो हमने थोड़े टाइम के लिए वो थोड़ा होल्ड कर दिया। हाँ जी। हाँ, क्योंकि हमें भी प्लान करना पड़ेगा ना, अगर आपकी इतनी क्वारीज हैं तो उसके लिए हम 2-3 बंदे और हायर करने पड़ेंगे। सिर्फ बात करने के लिए 2-3 बंदे हायर करना मतलब एक नया ऑफिस बनाना, उनके लिए जगह रखना, और उनको 70-80 हज़ार लाख रुपए सैलरी देना, क्योंकि जो बंदे काम करते हैं उनको पूरा प्रोजेक्ट पता होता है। वो ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग जैसे पहला चला करता था, हर कोई क्या सोचता था कि खाली बैठे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो वीडियो की दुकान खोल ली। अब ऐसा काम नहीं है ये। अब 0 से लेकर 100 तक हर चीज़ तैयार करनी पड़ती है। 300 पेज का तो प्रोजेक्ट होता है हमारा, कि कहाँ क्या क्या चीज़ अटक सकती है। अगले 6 महीने का वो होता है, और शुरू होने से पहले 1 महीने 1.5 महीने पहले की पूरी मार्केट रिसर्च होती है। उनके अगर उसका पसंद की जगह, उनने कोई पसंद कर रखी है जी जगह, तो उसके हिसाब से भी होती है। अगर हमने पसंद करनी है तो उसके हिसाब से भी होती है। तो हर चीज़ डिस्कस करने के लिए वो पढ़े लिखे बंदे भी मतलब डिस्कस कर सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें अब एक सोल्यूशन निकालना है कि अगर दिन के 100 बंदे भी मतलब मैसेज आते हैं, अगर वो महीने में या हफ्ते में उन 100 लोगों को अगर रिप्लाई कर पाते हैं, उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो वहाँ से हम उधर से इधर से, चाहे हर किसी से 100 रुपये ले लें, चाहे हर किसी से 200 रुपये ले लें, किसी से लेके उनकी चीज़ क्लियर कर पाएँ। मतलब आप कह रहे हैं क्वारी के भी आप चार्ज लेना चाहते हो उसके? देखो, अब कहीं ना कहीं तो करना है, ठीक है। अगर किसी को कंसर्न है, हम पे भरोसा है, तो वो 100 रुपये देगा कि उनके क्वेश्चन का जवाब हम दे पा रहे हैं। अगर नहीं दे पाए तो डाल देना सीधा कि नहीं मिला हमें जवाब, सोशल मीडिया डाल देना। हम तो सीधा कहते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, जो आंसर है आपकी बातों के, वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने घोल के पिया हुआ इंडस्ट्री को। हमने देखा है भाई उन लोगों को भी जो सोचते थे कि गेम जोन पे ये नहीं होता हम कर देंगे, गेम जोन पे वो नहीं होता हम कर देंगे, 2 साल बाद आके हमें सामान बेच रहे हैं। क्या उनने एक बार सोचा हमें इतना टाइम हो गया, क्या हम नहीं कर सकते थे? आपने 50,000 का ये डाल दिया, हमने इतना पैसा फूक रखा है, हमने सब कुछ कर लिया, ये 50,000 जो आप प्लान कर रहे हो हमने क्यों नहीं फूका? वो ये नहीं सोचते कि गेम जोन को इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने अगर नहीं करा तो क्यों नहीं करा।
हर बंदा गेमिंग इंडस्ट्री में, एक गेमर भी नहीं सोचता है कि हमें सब पता है। आप एक 20 साल से गाड़ी चला रहे हो, आपको गाड़ी में सब कुछ पता है, ठीक है, किसी कंपनी के लिए गाड़ी चला रहे हो तो सब पता होगा आपको, लेकिन जब वो आप उस काम खोलोगे ना, जब चलाओगे, तब पता लगेगा कि गाड़ी में 10 तरह के खर्चे कौन से होते हैं, आने वाला खर्चा कौन सा है, बचाने वाला खर्चा कौन सा है, और 4 साल बाद वाला खर्चा कौन सा है, हर चीज़। और जो चीज़ खर्चा बचा सकती है वो पहले से क्या तैयार कर चला, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो विजन रूम जो आप बता रहे हो जिसके बारे में, तो वो मेनली यही देखता है, क्वेरीज देखता है और क्या क्या बताता है, या Queries, ओपन भी जाके हाँ, करवाता है वहाँ पे? वो क्वेरीज भी देखते हैं और आगे एग्जीक्यूट भी करते हैं। इतने सालों से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे भी आएंगे, बोल दी हो गया। अब निर्माण क्रिएशन जो हमारी टीम है वही सामने लाएगी। अब जो हमारी मशीनें तैयार होंगी, जो भी कॉन्सेप्ट हमारे तैयार होंगे, वो सामने लाएंगे। अब दुनिया को पता लगेगा कि विजन रूम करती क्या है, ठीक है। अब आज के टाइम में भी लोग गेम पर ओपन करके सोच रहे हैं। हम 25 साल पहले कर चुके हैं, कई ब्रांचेस ओपन कर चुके हैं, कोलैब कर चुके हैं। उसके बाद हम अपने गेम पर नहीं ओपन कर रहे हैं, हम अगले कॉन्सेप्ट पे उतर चुके हैं। अब विजन रूम जो कंपनी है वो इतनी बड़ी मशीन्स, इतने बड़े बंदों के साथ मीटिंग्स कर रही है, थोड़ी मशीन्स बना रही हैं, इतने लाखों प्रोजेक्ट कर रही हैं। हम हमारा काम अब वो है, क्योंकि पब्लिक को जो खोलना चाहती है, मैंने अभी बीच में, आप बंद होने से पहले, अभी PS5 नहीं आ रहे मार्केट में, बंद हो चुके हैं, आपने एक हफ्ते पहले ही बता दिया था कि अब वो आना बंद हो जाएंगे मार्केट में, तो लोगों को नहीं पता होता ये चीज़। एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम भी बीच में 15 दिन बाहर था। एक बार पीछे मुंबई गया हुआ था, एक बार एक जगह और गया था। तब भी मैंने उनको फ़ोन में बताया था कि फ़ोटो डाल दो पेज पे कि प्ले स्टेशन जहाँ से मिल रहा है उठा लो, ये सिस्टम होने वाला है। हमने देखा है भाई, जब PS5 लॉन्च हुआ था तब भी मेरे उस पर फ़ोटोज़ होंगी मेरे, जो उस टाइम इंस्टा में वैसे यूज़ करता था। PS5 मार्केट में नहीं था, मैं 12 PS5 रोज़ खड़ा होता था, फ़ोटो खींचता था, आए और गए। तो चीज़ें पता होती हैं, सालों की स्टडी होती है कि क्या चीज़ कब हो सकती है। रेट का उस टाइम बता दिया था जब किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं आया था, कहीं से खबर भी नहीं आई थी। और ये लगा लो 15 दिन पहले फ़ोन किया था उनने, जो चीज़ थी, बट वो तरीके से नहीं डली। उसके बाद जब मैं आया, वो वीडियो बनाई, वीडियो डली, वीडियो भी शायद 10 दिन बाद अपलोड हुई थी। मार्केट में अभी भी सेट अवेलेबल थे, 55,000 के और 49,000 के बिक रहे थे, डिस्क और डिजिटल। और जब वो वीडियो ली, उसके बाद देखा कैसे एकदम से वो एक तरह से भूकंप सा आया, सेट गाया। PS5 कहीं अवेलेबल नहीं थे। ये लगा लो सेकंड हैंड PS5 55 MRP वाला सेकंड हैंड PS5 9 से 10 महीने पुराना 60,000 रुपये का बिक रहा है। पीछे से आ क्यों नहीं रही PS5? क्या रीज़न हो सकता है? देखो, रेट जब बढ़ने वाले होते हैं ना, तो जो पिछला होता है वो जो बचा कुछ होता है कि PS5 की है, खपत है, जितना पीछे से माल आता है वो बिकते हैं। आप किसी भी ऑथराइज डीलर के पास चले जाओ, अगर जो स्टॉक आया हुआ ना, कभी आपको पुराना स्टॉक नहीं मिलेगा, ओके, ठीक है, हमेशा नया ही मिलेगा। इसकी खपत है, लोग लेते हैं। जब रेट चेंज होने वाले होते हैं तो कुछ महीने के लिए, 1 2 3 महीने के लिए ना, पहले भी हुआ था जब 5,000 रेट बढ़ा था, अब 9-10 रुपये जो भी है, तो उस टाइम गैप आ जाता है। ओके, जितने आए उतने गए, अब आ ही नहीं रहे, तो जो जाने वाले हैं ना उसको 1 महीने के लिए होल्ड कर देते हैं, 1-1.5 महीने के लिए होल्ड कर देते हैं, जो भी डीलर होते हैं जिनके पास होते हैं, जो को लेना है। क्योंकि आज के टाइम क्या है, PS5 शादियाँ हो रही हैं तो गर्ल्स अपने हस्बैंड को भी दे रही हैं, फियांसे को भी दे रही हैं, आजकल वीडियो चल रही है वो, बर्थडे है तो बर्थडे पे भी दे रही हैं, बहन अपने भाइयों को दे रही हैं। अगर एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो बच्चों ने वादा कर रखा था कि इतने % लाएंगे तो उनको भी देना है। जो बंदा बच्चों को 50-60-50,000 की चीज़ दिला सकता है ना, तो वो उसकी मेहनत पे 5,000 ऊपर भी दे सकता है। जो शादी पे 20-30 लाख रुपए लगा रहे हैं ना, तो 5-10,000 पे नहीं देखते, उनको चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो अगर चीज़ मार्केट में नहीं आ रही ना, तो ऐसा नहीं कि सारे ले लेंगे, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मनी देके भी, जब स्टॉक ही कम है तो कुछ लिमिटेड लोग भी वो खरीद लेंगे ना, पैसा भी ऊपर दे जाएंगे, तो ये चीज़ निकल जाती है। ओके, तो आपको क्या लगता है कि 1 महीना या कितना टाइम लगेगा इसको वापस आने में? देखो, PS5 को 2-3 महीने का ही गैप होता है, ठीक हाँ है। जी। अब ये लगा लो बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। और प्राइस कितना तक बढ़ सकता है, थोड़ा 10,000 के आसपास मान के चलो। 10,000 बढ़ जाएगा मतलब? कंपनी लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 55 था, 59 था। पहले था, जब लॉन्च हुआ था तब था 45 इसका, ओके।
डिस्क का और 40 अपना डिजिटल का। ओके 5,000 बढ़ा था, फिर डिजिटल का बढ़ा 4,000 और अब 10,000 पे दोनों का बढ़ेगा, ठीक है। कंपनी अब नहीं डर रही रेट बढ़ाने से, उनको भी ये पता चल चुका है कि वो कर दे चाहे लाख रुपए का, ओके। लोगों ने लेना है तो लेना है। पर लाख रुपए बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? आप जब PS6 लॉन्च आएगा होगा तब देख लेना, वो लाख रुपए का जाएगा? जब आएगा तब बताना। आज मैंने बोल दिया, जब मैंने बोला था ना कि PS4 आएगा 30,000 रुपये के आसपास का, हंसते थे लोग मुझ पे, ओके। क्योंकि जब PS1 हमने लिया था इतने का, PS2 जब बोला था हम दे चुके थे, जब PS4 आया, PS5 आया, सेम चीज़ चल रही है। क्योंकि एक कंसोल को लॉन्च होने में 7, 8, 9 साल लग जाते हैं। क्या 7, 8, 9 साल में लोग आगे नहीं बढ़ते, इनकम आगे नहीं बढ़ती, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती? उस रेशो के हिसाब से ना लाख रुपया मान के चलो। ठीक है, मेरे ख्याल से 2028-29 का कह रहे हैं वो। देखो 28-29 में कम से कम मान के चलो, उससे लेट भी हो सकता है। अगर उससे पहले रिवील हो गया तो 1-1.5 साल लगा देगा मार्केट में आने में। ठीक है, 1-1.5 साल लगेगा। अगर इंडिया में अगर उससे पहले लॉन्च हुआ तो 1.5 साल 1 साल लगाएगा कम से कम कंज्यूमर तक पहुंचने में। PS3 जैसे जब लॉन्च हुआ था, मैंने सोशल मीडिया में देखा था, तो मैंने उनको बताया था कि इस साल में PS3 आया था। तो एक बंदा गूगल से देख कर इस टाइम आया था, इस डेट पे आया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस टाइम में फ्री था तो मैंने देखा था। गूगल पे वो डेट देख रहा है बंदा, लेकिन जो खेलने वाला बंदा है, कंज्यूमर है, उसके पास तक कब पहुंचा वो हमें पता है, क्योंकि हमें सब शुरू से हमने इस चीज़ पर ध्यान दिया। इंडिया में वो लेट आया था आई गेस, है ना? क्या है, चाहे लॉन्च भी होगा ना तो चीज़ आने में, मार्केट से खरीदने में, क्योंकि हर PS3 के टाइम हर कोई डरता था, इतना महंगा है, ऑथोराइज डीलर रखते ही नहीं थे। 1-1.5 साल तो इंपोर्ट वाला ही आता रहा, वो भी अगर किसी के कोई आ रहा है, उस टाइम इतने कॉन्टेक्ट नहीं थे कि इतने बाहर से भी इंपोर्ट हो जाए। इतनी महंगी चीज़, एक सिर्फ गेम, लोग तो बहुत खिलाफ थे, वीडियो गेम इतनी ही कौन खरीदेगा। तो ऑथोराइज डीलर भी ये चीज़ नहीं रखते थे। आज जो वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, फ्रिज बेच रहे हैं, विजय सेल्स हो गया, क्रोमा हो गया, एसएसआर हो गया, आज प्लेस्टेशन रख के बैठे हैं, तब रखे थे इन्होंने? नहीं। क्योंकि इतनी महंगी चीज़ वीडियो गेम रख ली तो ये लगा आज नहीं, कुछ नहीं पता 6 महीने बाद भी क्या, ये वाला सिस्टम भी होता था। तो ये लगा लो, अगर हमें तो पता है क्योंकि हमने शुरू से इस चीज़ पे ध्यान दिया, कोई गेम लॉन्च हो रही है तो पहले दिन हमारे पास मिले, कोई प्लेस्टेशन या एक्सबॉक्स कुछ भी लॉन्च हो रहा है तो पहले दिन हमारे पास मिले। हमें पता है ना कि हमने उस टाइम कैसे पैदा किया था, हमें इसलिए पता है, हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है उस टाइम कि इंडिया में आने में, कंज्यूमर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था उन चीज़ों को। 100 में से अगर एक आ गया तो इसका मतलब कंज्यूमर, सबके पास कंज्यूमर पहुंच गया, ऐसा नहीं था। मतलब लिमिटेड चीज़ थी जो लोगों तक पहुंच पा रही थी। 1-1.5 साल तब भी लग गया था। तो मैं बीच में देख रहा था किसी ने AI इमेज जनरेट कर रखी थी, सोनी अपना खुद का PC बना रहा है। हो सकता है, जरूर हो सकता है। आज भी प्ले स्टेशन से ज़्यादा यूज़र PC के हैं। हाँ जी, लोग PC पे गेम खेलते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, मैं खेलता हूँ। हाँ, मैं तो आज भी। अब कंपनी ने अभी कुछ टाइम पहले PC पे गेम्स बंद कर दी। हाँ, सोनी ने करी थी। उनको कितना लॉस होगा इस चीज़ का? काफ़ी, क्योंकि बीच में गॉड ऑफ वॉर जितनी भी गेम्स हैं हमने PC पे एंजॉय करी है। कितना, आप सिर्फ एक गेम की बात करो, कितने अरबों करोड़ रुपए का लॉस होगा। तो कंपनी, कौन सी कंपनी चलती हुई अपना लॉस खाएगी? वो मजबूरी थी क्योंकि हेलिक्स पे PC गेम्स आने वाली थी। जो कहते हैं ना कंसोल वो खत्म हो गया, कंसोल अब भी चल रहा था, वो अभी भी चाल चल रहे हैं, वो अभी भी चाल चल रही है, गेम चल रहा है अभी। अगर 10%, 30% वर्ल्ड में PC गेमर्स हैं, 20%, 25% प्लेस्टेशन गेमर्स हैं, अगर PC लॉन्च करती है प्लेस्टेशन तो 10 to 15% भी इस तरफ आ जाएं तो कंपनी कमाएगी ही। मतलब आप कह रहे हैं सोनी अगर अपना खुद का PC लॉन्च करती है तो PC यूजर्स भी आ सकते हैं उसमें? PC यूजर, उनको वही एक्चुअली गेम मिल रही है। हाँ आज के टाइम PC रुक क्या है, हमारा काम भी चल रहा है, उस पर हम प्लेस्टेशन वाली गेम भी खेल लेते हैं, और भाई 1 साल बाद तो आ ही जाती है। हाँ जी हाँ जी। तो बट उसमें अगर मैं पूछूं कि सॉफ्टवेयर कैसे फिर हैंडल करेगी? लोग आज भी माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं, कल को उसमें दिक्कत नहीं आएगी लोगों को? वो कंपनी, अब उनने इतने अरबों रुपए का लॉस खाया है तो कुछ सोच के ही खाया होगा ना। कुछ भी नहीं होता है। देखो आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, 10 कर सकते हो, एक गलत हो, 2 गलत हो, बट बहुत सारी चीज़ें जो सही निकलती हैं। अब कंपनी इतना बड़ा स्टेप उठा रही है ना,
तो कहीं ना कहीं आपको 1 साल बाद 2 साल उसका रिजल्ट निकलेगा। वो आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा सामने कॉन्सेप्ट लाएगी, तब आपको समझ आएगा अच्छा 2-3 साल पहले इसलिए कंपनी ने स्टेप उठाया था। कोई अपनी बेवकूफ़ नहीं है आज अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दे। आप गूगल सर्च करना, कहीं सर्च कर लेना, कितने करोड़ अरबों रुपए का लॉस खाया हुआ उन्होंने सिर्फ पीसी पे। आप लोग कह रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि पीसी गेमर्स भी कंसोल पे आ सकें, ठीक है। लेकिन पीसी का जो अभी वो है ना हाइप है, जो पीसी की जो चॉइस है लोगों की, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। वो सिर्फ 1-2 साल देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो वो करेंगे। कंपनी बैठती नहीं है, दोनों प्रोडक्ट एक साथ चलाती है। ये होगा तो ऐसे कर देंगे, वो हुआ तो ऐसे। अगर वो आ गए कंसोल पे ओके, नहीं आए तो कंपनी छोड़ेगी नहीं अपने उन कस्टमर को। बने बनाए कस्टमर कोई नहीं छोड़ता। आपके दुकान पे अगर कस्टमर नहीं आ रहा ना, या क्यों नहीं आ रहा, आप भी फ़ोन करते हो भाई आए क्यों नहीं इतने दिन से। कंपनी भी ऐसे ही करेगी। जब छोटे लेवल आप कर सकते हो ना, तो वो भी कोई बेवकूफ़ नहीं बैठे। पर सर मैं अगर आपसे ये बात पूछूं कि जब GTA 5 आई थी, काफ़ी स्ट्रीमर थे, काफ़ी गेमर्स थे जिन्होंने वो वीडियोस डाल के लाइव स्ट्रीम करके काफ़ी पैसा छापा, काफ़ी अपने चैनल को ग्रो करा। बट नाउ GTA 6 आने वाली है, विद अपकमिंग 6 मंथ्स या 8 मंथ में आ जाएगी वो। तो आपको क्या लगता है स्ट्रीमिंग से लोग ग्रो कर पाएंगे इसको? देखो 12-13 साल पहले की बात है ये। कितने लोगों के पास इंटरनेट था, कितने, हाँ बहुत कम लोगों के पास। आज के टाइम से बहुत कम लोगों के पास था। जो चीज़ तब लोगों ने कर ली, आज लोग सपने देख के बैठे कि हम कर लेंगे। हर घर में इंटरनेट है। प्ले स्टेशन लोगों ने ले रखे हैं, पहले ले रखे हैं, GTA से पहले आने ले लेंगे। मैंने भी कुछ दिन पहले मैं रील देख रहा था, उसमें देख रहा आप प्ले स्टेशन ले लो, GTA ले लो, आप रातों रात अमीर हो जाओगे, स्ट्रीम कर लो। बस व्यूज़ के लिए वीडियो डाल रहे हैं, वो रियलिटी नहीं है। मान लो 1 लाख लोगों ने एक रात में कर दिया, 1 लाख लोग एक रात में कर रहे हैं, कितने लोग हिट हो पाएंगे? बहुत कम। तरीके हैं, मैं आपको तरीके बताता हूँ कि कौन कौन लोग इस चीज़ में कमा सकते हैं। आप ये लगा लो 1 लाख लोगों ने आज GTA खेल ली, स्ट्रीम कर दी। कैमरा कितने लोगों के पास है PS का? काफ़ी कम। ठीक है, 1 लाख में से 10,000 ले आए, चाहे वैसे परसेंटेज मान लो चलो, फिर भी 10,000 लोग एक रात में कर रहे हैं। 10,000 तो नहीं कर पाएंगे, एक रात में अमीर नहीं हो पाएंगे। 10,000 में से 1,000, 1,000 में से 100, 100 में से 5 लोग सोच भी नहीं सकते कि वो 5 लोग कैसे बनना है, जो हमें पता है। लास्ट टाइम व्हेन वी हैड पॉडकास्ट वी टॉक्ड अबाउट PS5 और PS6 के क्या डिफरेंस थे, जिसमें आपका एक पॉइंट मेरे ख्याल डिस्क वाला भी था, पर लोगों को वो बात समझ नहीं आई। आप उसको अच्छे से बताना चाहोगे, एलैबोरेट करोगे अच्छे से एक बार? मैंने बोला था कि PS6 में डिस्क नहीं आया, डिस्क हाँ, वर्जन नहीं आएगा, स्लॉट नहीं आएगी। हाँ जी। देखो पता क्या होता है, कुछ भी चीज़ आती है ना, चाहे कोई गाड़ी आ रही हो, चाहे फ़ोन आ रहा हो, चाहे कंसोल आ रहा हो, लोग प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब प्रिडिक्शन देते हैं क्या चीज़ नहीं आने वाली है, क्या चीज़ नहीं आने। हर बार क्या होता है कि बताया जाएगा मेमोरी बढ़ रही है, स्पेस बढ़ रहा है, या स्पेस इतना है, ग्राफिक्स बढ़ रहे हैं, GPU बढ़ रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब बताई जाती हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं, 5-6 चीज़ें बता सकता हूँ अभी भी कि PS6 में और क्या क्या चीज़ें आएंगी और क्या चीज़ें नहीं आएंगी, जो अभी तक भी लोगों को नहीं पता है। देखो ये होती है रिवोल्यूशन प्रिडिक्शन, एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल गायब होने वाली है, ये एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल नहीं आने वाली है, ठीक है। उसमें से एक चीज़ है, और ये सबसे छोटी चीज़ है, PS6 में डिस्क वर्जन नहीं आएगा जी। आप ना हम एक पास से चल लेते हैं, 1-2 चीज़ें हम पास से देख लेते हैं, जो चीज़ें इंटरनेट पर डिपेंड हुई। मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा। हमारे लैपटॉप में कभी डिस्क आया था, डिस्क स्लॉट होता ना, स्लॉट था पहले लैपटॉप में आता था। आज डिस्क का स्लॉट भी नहीं है। हाँ जी। ठीक है, CD प्लेयर पे लोग मूवी देखा करते थे, आज इंटरनेट से वो चीज़ जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद गेमिंग में अभी तक भी डिस्क वर्जन चल रहा है, जबकि डिजिटल सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। जैसे आपके उसमें हुआ क्या नाम है, अपने PC वगैरह में, हाँ जी, जैसे अपने लैपटॉप वगैरह में सेम चीज़। अगर ये लगा लो, मैं आपको छोटे बताता हूँ, एक PS2 में
कंपनी क्या चीज़ आने वाली है ना, उस चीज़ को सबसे ज़्यादा यूजेबल करने के लिए ना, वो चीज़ आपके यूज़ में कितना पास ला रही है, PS2 में बोल रहे हो? हाँ, कितना पास ला रही है और कितना दूर ले जा रही है ना, आप सेटिंग में ही देख सकते हो। PS2 में लैन केबल था पीछे, पर सेटिंग में कहीं भी वाईफाई या वायरलेस का कनेक्शन नहीं था, ठीक है। PS3 आया, PS3 में लास्ट में बिल्कुल आता था नेटवर्क का ऑप्शन कि आप सेटिंग ओपन करो, तो आप देख सकते हो कि सबसे पास क्या है, सबसे पास क्या था, जो यूजेबल हो, जब से ज़्यादा यूज़ करना हो तो वो पास, जो यूज़ नहीं है वो बहुत दूर। PS4 आया, ओपन करती सेटिंग, उससे 3-4 स्टेप नीचे था, नेटवर्क का आ जाता था। हाँ जी। आज के टाइम में PS5 ओपन करो, पहला ऑप्शन नेटवर्क का है। ओके। टी सीरीज़ लगा लो, टी सीरीज़ कंपनी, लोग सोच रहे थे सीडियाँ बंद होगी, कैसेट्स बंद होगी, कंपनी पता नहीं कहाँ से कमा रही है, लोग यूट्यूब यूज़ करना भी नहीं पता था उनको पता ही नहीं, इतने साल से यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर टी सीरीज़ के थे, हाँ जी। और वो वहाँ से अरब रुपये कमा रही थी, हम्म। इतने मिलियन उनके व्यूज़ थे, गानों पे व्यूज़ थे, हाँ जी, हाँ जी। वो बिना सीडी बेचे, बिना कुछ करे वहाँ से कमा रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कंपनी भी देखती है कहाँ उनका पैसा कम लगे ताकि कस्टमर को चीज़ सस्ती पड़े। अब गेम्स इतनी महंगी हो रही है, गेम्स बनाने वाली कंपनी इतना पैसा ले रही है, ठीक है। अब सिर्फ ये नहीं कि गेम बनानी है, गेम की सीडी भी बनानी है, उसका ट्रांसपोर्ट भी करना है, उसका कवर भी बनाना है, उसको पैकिंग भी करनी है, उस पर कस्टम भी लगना है, ऐसी 20 तरह के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूटर भी लेगा, फिर डीलरशिप जिसने ले रखी है वो भी लेगा, फिर वो रिटेलर के पास जाएगी वो भी लेगा, कर करके एक 5,000 वाली डिस्क खर्चा आके 9,000 की बन जाएगी। अच्छा, ठीक है, फिर वो पड़ जी GTA 7,000 की 8,000 की। अगर यही डिस्क कंपनी डायरेक्ट बनाने के बाद, मतलब उस पर डिजिटली आपको डायरेक्ट 4,000 की दे सकती है, 4,000 का तो खर्चा उसका बच रहा है। अगर वो 8,000 की देगी ना कस्टमर को, वो बिकेंगी 10, ठीक है, कंपनी कमाना उतना ही है, 4,000 की बनी, 4,000 खर्चा था, 40,000 बने। अगर कंपनी डायरेक्ट बेचे, 100 लोग खरीदेंगे, कंपनी को अपना प्रॉफिट मिला ना। कंपनी भी देख रही है, क्योंकि हर चीज़ डिजिटली होती जा रही है। चाहे आप स्पॉटिफाई को देख लो, अपना स्पॉटिफाई का वो लेते हो, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आजकल सब्सक्रिप्शन लेते हो और उस पर भी उसी पे ही अपना वो कर रहे हो, एंटरटेनमेंट ले रहे हो, जो भी कर रहे हो। सिर्फ एक यही चीज़ है जो अटकी पड़ी है, पीछे रह गई है, क्योंकि गेमिंग कम्युनिटी को मतलब एग्जीक्यूट होने का टाइम ही बहुत बाद में मिला। जब ये इंडस्ट्री जब आगे बढ़ चुकी थी ना, डिजिटल पे काम कर चुकी थी, बहुत आगे बढ़ चुकी थी, मार्केट सीरीज गायब हो चुकी थी, हाँ जी, हाँ जी। डिजिटल मतलब कमा रही थी, तब तक भी बच्चे छुप छुप के वीडियो गेम खेलने जा रहे थे। कैसे उनको समझने का मौका मिलता, कैसे उनको चीज़ें पता लगती, जब वो इंडस्ट्री सामने आई ही नहीं थी, उनको मौका ही नहीं मिला था स्टडी करने का, तो कैसे लोगों को पता लगता। ये तो आफ्टर कोरोना हुआ है कि लोगों को इंटरेस्ट बढ़ा। जब लोग घर में बैठे तब लोगों को पता लगा कि भाई वीडियो गेम इंडस्ट्री भी कुछ चीज़ है। ये लगा लो, वीडियो गेम इंडस्ट्री को अगर आगे निकलने का मौका मिले ना, ये 4-5 साल हुए हैं, तो 4-5 साल में लोग इतना समझ गए ना, तो अगर समझ लो अगर 10-20 साल में इंडस्ट्री कहाँ पहुँच चुकी होगी। हाँ, सही बात है। हमें भी तो नॉलेज कोरोना में ही मिली थी अबाउट गेमिंग। जब हमने खुद स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी, हमने खुद खेलना स्टार्ट करा, जब हमने खुद PUBG खेलना स्टार्ट करा, उसके टाइम पे हमें पता चला और कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्या क्या टूर्नामेंट्स होते हैं, क्या होता है, उस टाइम पे पता चला हमें भी। अब देखो उस टाइम जब बचपन में कैसेट वाली वीडियो गेम खेला करते थे, हाँ जी, ठीक है, या PS1 की गेम खेला करते थे, रेट्रो गेम्स खेलते थे। हाँ। आज के टाइम में आप इंटरनेट पे बिना डाउनलोड करके भी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे खेल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। उसका एक आपको रीज़न बताऊँ, उस टाइम अगर जो शुरू में इंटरनेट आया था तब ये चीज़ें नहीं चलती थी, कुछ KB पर सेकंड की स्पीड आती थी, ठीक है, और वो जो कंसोल जो था कैसेट वाली वो भी उससे थोड़ा KB ज़्यादा लेती थी। लेकिन जब वो इंटरनेट MB पर सेकंड हुआ तो डाटा आने लग गया, ठीक है। आज के टाइम में 1 TB पर सेकंड का वो है प्लान। PS5 को, PS5 एक गेम चलती है, वो डायरेक्ट वेबसाइट से नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि उसको चाहिए कम से कम 4,000 MB पर सेकंड का डाटा ट्रांसफ़र चाहिए एक गेम को चलने के लिए। अब से 10 साल बाद, 12 साल बाद यही 1 TB पर सेकंड 10 TB पर सेकंड हो गया, आपका इंटरनेट 10 TB पर सेकंड चल रहा है, तो आपकी ये 450 MB पर सेकंड वाली PS5 वाली गेम क्या वेबसाइट पे नहीं चलेगी? चलेगी। क्लाउड गेमिंग क्या है, NVIDIA भी लॉन्च कर चुका है अपनी क्लाउड गेमिंग। क्या कर रहे हैं वो?
अपना डाटा सेंटर है, इंटरनेट बढ़िया हो, डायरेक्ट उनके क्लाउड गेमिंग वहीं गेम खेलो, कंसोल की ज़रूरत नहीं है, वो कर रहे हैं ना चीज़ें। तो ये तो भाई आप एनवीडिया की बात कर रहे हो, नेटफ्लिक्स इसका जिसका गेमिंग से कोई रिलेशन ही नहीं है, उसने भी वाई सिटी सिलेंडियर्स अपने उस पर सब डाल रखे उन्होंने। नेटफ्लिक्स तो सबसे बड़ा वो है एग्जाम्पल है। अगर नेटफ्लिक्स अगर आप चीज़ें आगे अडेप्ट नहीं करोगे ना तो चीज़ें नहीं बढ़ पाएंगी। नेटफ्लिक्स पहली ऐसी कंपनी थी जिसने एंटरटेनमेंट में सिर्फ ऑनलाइन के ज़रिए लोगों को घर बैठे चीज़ें दी थी। उसने पता किस चीज़ से कंपटीशन किया था उस टाइम? कंपनी ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर एक कंपनी थी बहुत फेमस, वो डिस्क दिया करती थी रेंट पे, डिस्क थी या कैसेट थी जो भी, ठीक है, वो दिया करती थी रेंट पे। अब नेटफ्लिक्स ने क्या करा, उनने मेल पे देना स्टार्ट कर दिया कि आपको हाँ भाई देना और लेना मेल पे करना, आपको आना जाना नहीं है, ठीक है। वहाँ से उन्होंने क्या आइडिया कि चीज़ों को अडेप्ट करना, टाइम के साथ चलना। ब्लॉकबस्टर तब से काम करी जब मेल का मतलब सर्विस इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेल की जब सर्विस अच्छी हो गई थी ना तब उसको पकड़ा। तो उनको ये पता लगा अगर चीज़ें आगे बढ़ती है ना, दुनिया आगे बढ़ती है, नई सर्विसेज आगे चीज़ आती है, तो उसके साथ चलना ना इन कंपनियों मुझे फ़ायदा देती है। पहली कंपनी थी जिसने सब्सक्रिप्शन पे डिजिटली मूवी वो करना स्टार्ट करी थी, स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट करी थी। हाँ जी। और ब्लॉकबस्टर कंपनी को उनने एक टाइम ऐसा था, ब्लॉकबस्टर भाई इतनी बड़ी कंपनी हो गई थी सिर्फ इसी बेस पे, उन्होंने ऑफर करा कि भाई खरीदने के लिए खुद को बेच रही थी नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर कंपनी को ही। हाँ जी। शायद $50 मिलियन में ऐसी कुछ था, ठीक है भाई। तब भी ब्लॉकबस्टर ने मजाक बनाया कि कौन भाई डिजिटल, कौन विश्वास करेगा डिजिटल, हार्ड कॉपी। एक टाइम ऐसा भी आया, नेटफ्लिक्स कंपनी ने ऑफर दिया था ब्लॉकबस्टर को कि हम खरीदते हैं तेरे को, तब भी नहीं खरीदा, बर्बाद होगी। कितनी हार्ड कॉपी कितनी कर ली क्या आज के नाम इसी वीडियो में पता लगा आपको ब्लॉकबस्टर नाम का? नहीं, लोगों को नहीं पता होगा। नेटफ्लिक्स से पता है ना, नेटफ्लिक्स क्या सबको किया, पता। अडॉप्ट किया। हाँ जी, हाँ जी, अडॉप्ट किया ना, आने वाली मतलब जनरेशन को, आने वाली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। एंड इनफैक्ट अगर इसका एग्जांपल देखना है हमें, रिसेंटली वार्नर ब्रदर्स के ऊपर बिडिंग करी थी ना, तो किसने खरीदा है वार्नर ब्रदर्स को? पैरामाउंट ने, पर नेटफ्लिक्स ने भी बिडिंग करी थी ना, एंड दे वर पेइंग द एग्जैक्ट अमाउंट दे वांट, वो कर रहे थे, उसको पे कर रहे थे। ये तो चलो दूसरी कंपनी ज़्यादा देते और उनकी तरफ चले गए, बट नेटफ्लिक्स जो एक टाइम पे सीडी बेचती थी, उसने डिजिटल को, स्ट्रीमिंग को इतना पकड़ा कि आज जो एक वार्नर ब्रदर्स जैसी कंपनी, वार्नर ब्रदर्स छोटी कंपनी थोड़ी है भाई, वार्नर ब्रदर्स वन ऑफ द मेन आपका क्या कहते हैं स्टूडियोज बोलेंगे उसको, कि सबसे बड़ा स्टूडियो था एक टाइम पे, उसको तक खरीदने के आज वो आ गए। तो आप सोचो कि उन्होंने अगर वो पीवेट नहीं लिया होता था, सीडी की जगह वो डिजिटल नहीं गया होता, सबसे बड़ी चीज़ है अडेप्ट नहीं करा होता, तो वो फिर आज वही होता। आपको आने वाले टाइम के साथ जुड़ना पड़ेगा। आने वाली चीज़ आपने छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अब समय रैना के वो देखा आपने, कितने लोग फेवर में हैं भाई, समय रैना की बहुत अच्छी वो है, ठीक है। खिलाफ कौन थे? वो लोग जो आने वाली जनरेशन को या आने वाले टाइम को अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझना चाहते, उनके जिंदगी को, उनके जोक्स को नहीं समझना चाहते। जोक अलग बात है, जो अलग बात है, एक एग्जांपल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज के टाइम में अगर वो वैभव सूर्यवंशी उसके उसमें जाता है, क्या नाम है, कोच के रूम में जाता है, द्रविड़ को बोलता है मैं तो पहली बॉल में छक्का मारूंगा। हाँ जी, हाँ जी। वो समझा ना कि बेटा मार, कि तू आने वाली चीज है, और टेक्नोलॉजी भी सर, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, अगर हमने गलती से बल्ला घुमा दिया पहली बॉल पे, विकेट लेके हमारा कोच आता था हमें पीटने के लिए ग्राउंड के अंदर। हमें पहली बॉल पे सिर्फ डिफेंस करना सिखाते थे। कभी अपना तो भूल जाओ कि आप स्लोगर बन सकते हो, लप्पा चढ़ा सकते हो, आप कुछ आंख बंद के वो जैसे मारता है शॉट, आज अलाउ है वो चीज़। आज अगर उन्होंने पहले बॉल पे एक ओवर में 2 बार कर दिया ना, डिफेंस कर दिया, हाँ जी, हाँ जी, वहीं ऐसा ही कोच विकेट लेके आएगा और पीछे मारेगा कि भाई 2 बॉल पर लगा डिफेंस नहीं करना, 20 ओवर का मैच है, हाँ जी, हाँ जी, 200-250 का रिकॉर्ड है, 300 का रिकॉर्ड है, 400 का रिकॉर्ड भी तोड़ना है। हाँ जी, तेरे पीछे फौज खड़ी है मारने वाली। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है। हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है, बड़ा मतलब अब देखो पता क्या है, टेक्नोलॉजी लगा लो चाहे दुनिया लगा लो, हर जनरेशन में जो चीज़ चल रही है और चीज़ आने वाली है उस पर विश्वास करना पड़ता है, ठीक है।
जैसे ब्लॉकबस्टर ने नहीं करा, नेशनल ने करा, वो कर गए, ऐसे मैं आपको 100 एग्जांपल बता देता हूँ। एक रियल दुनिया में भी करा सकता हूँ, ठीक है। अगर मतलब ले लो, अब से 100 साल पहले जो लोग जनरेशन चला रहे थे, जो लोग उस टाइम चला रहे थे या देश चला रहे थे, या आज़ादी से पहले भी, क्या तब महान लोग नहीं थे? वो क्या सोचते थे, आने वाली जनरेशन तो बेकार है। उसके बाद जिनने देश चलाया, क्या वो नहीं चला रहे थे भाई? वो भी क्या सोचते थे, आने वाली जनरेशन तो बेकार है। अब भी अगर समय रहना बाहर वहाँ पे मुंह छुपाता फिर रहा है, यहाँ उसका स्टूडियो तोड़ा जा रहा है, हैबिटेट जो भी था वो मुंह छुपाता फिर रहा है भाई, कि भाई पीछे ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। भाई यूएस में तेरे को एक एक बंदा जानता है, तू देश एक इंडियन ही तो है, तेरे फैन है वहाँ पर, तू देश का नाम रोशन कर रहा है। यहाँ पे जो लोग तेरा स्टूडियो तोड़ रहे हैं, उनको 6 गली आगे कोई जानता है? बस विश्वास नहीं है आगे वाली जनरेशन पे, आने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी पे, यही गलती करते हैं। इसका मैं खुद अपनी लाइफ में एग्जांपल आपको बता सकता हूँ कि मैंने कभी अपनी जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन जो अब है, छोटे बच्चे हो गए, उनके साथ कभी इतनी अपनी चिट चैट ही नहीं रखी। आई यूज्ड टू थिंक कि वो बच्चे, उनको कुछ समझ नहीं है, बट आज के बच्चे हमसे काफ़ी एडवांस है। आई हैड अ पॉडकास्ट रिसेंटली विद अ लिटिल गर्ल, वो 8.5 साल की है, उसको टेक के बारे में मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। इतने हमें उसके टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो जनरेशन बहुत एडवांस है। देखो, उसकी आने वाली जनरेशन भी उससे भी एडवांस होगी। या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को के टाइम, हमारे पेरेंट्स जो करते थे, ठीक है भाई, वो एडवांस थे, टाइम चला रहे थे। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को वो चीज़ समझ नहीं आती थी। उसके बाद भाई वो फ़ोन चलाने लगे, हम बोला चलाने लगे, स्क्रीन बोला टच स्क्रीन चलाने लगे। हाँ जी। आज जो जिन लोगों ने, जिन्होंने हमें पाला है, जिनने उस टाइम समाज की रखी है, परिवार की रखी है, सब सिस्टम बराबर रखा है, ठीक है। हम बचपन में सोचते थे भाई साहब बैंक जाते हैं, पर्ची भर के पैसे निकाल आते हैं, पैसे डाल आते हैं, आज हम ऑनलाइन करते हैं। उनको समझ आता है, उनको व्हाट्सएप पे लोकेशन फाइल सेंड करने आता है, डॉक्यूमेंट सेंड करने आता है, आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं आता। ऐसे ही हमारे आने वाली जनरेशन भी हमसे एडवांस होगी। आने वाली जनरेशन ऐसे ही देश चलता है, हर कंट्री और मतलब सिस्टम ही ऐसे ही आगे बढ़ता है। इसलिए आपको आने वाली जनरेशन पे भी विश्वास करना पड़ेगा। अब कितना उससे वो जाओगे, नहीं कितना उनको गलत कह लोगे। 100 साल बाद जब आप रहोगे ही नहीं, चलाना तो उनने ही है। सही बात क्या है, कर लोगे आप? सही बात है। बट जैसे अब गेमिंग कल्चर इतना बढ़ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री तक क्या कहते हैं कि अब उन्होंने कह दिया ई स्पोर्ट्स पे एज अ जॉब ही लगा के चलो, इसको करियर मान के चलो। एंड बच्चों का मोबाइल कंसोल पीसी जो टाइम है स्पैन बढ़ चुका है। काफ़ी पेरेंट्स परेशान भी है इससे। तो आप कैसे देखते हो उस चीज़ को? देखो, अगर पेरेंट्स परेशान है ना इस चीज़ से, हाँ जी, तो ये पेरेंट्स का फेलियर है। ओके, ठीक है। अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, हाँ जी, पेरेंट्स ये तो देख रहे हैं भाई क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है, तो एकेडमी ज्वाइन करा देते हैं। हाँ जी, फुटबॉल अच्छा खेल रहा है तो एकेडमी ज्वाइन करा देते हैं। पेरेंट्स की नज़र में वो फ़ोन एक गेम खेलने का खामखा की चीज़ है। आप कंट्रोल करो। ई स्पोर्ट्स की गेम्स कौन सी हैं? पबजी मोबाइल, फीफा मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी, उसमें वो गेम्स देखो ना। सेम क्रिकेट अगर आप खिलाने का वो रखते हो, सपना देखते हो, बच्चा आपका यहाँ से क्या इम्प्रूव कर रहा है, आप वहाँ तो देख रहे हो बच्चा अच्छा खेल रहा है। आपने यहाँ देखा कि बच्चा गेम में कितना ई स्पोर्ट्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। क्रिकेट से भी ज़्यादा फेमस और क्रिकेट से भी ज़्यादा पैसा है। वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है स्पोर्ट्स, इंडिया में नहीं पता लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। वो मोबाइल पे देखें कि बच्चे गेम कौन से खेल रहे हैं। अगर वो बच्चे को 2 घंटे गेम खेलने के लिए भेज रहे हैं, बाहर खेलने के लिए भेज रहे हैं ना, क्रिकेट खेलने के लिए भेज रहे हैं, तो वो 2 घंटे सेम बांधें कि हाँ 2 घंटे तू ये गेम खेल, वो देखें इम्प्रूवमेंट क्या है, बच्चा कितने आगे बढ़ रहा है, ताकि उनको पता लगे कि हाँ हम इस बच्चे को ई स्पोर्ट्स में भेज सकते हैं। ई स्पोर्ट्स में जो अभी तक जो चैंपियन है ना, जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो भी घर वालों के खिलाफ जाके करें। आज वो माँ बाप क्या फ़ख्र महसूस नहीं करते कि हमें पता नहीं लगा बच्चे फ़ोन में गेम खेलते हैं, हमें लगा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वो ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन चुके हैं, इंडिया के लिए जी खेलते हैं, न्यूज़ चैनल में नाम आता है। तो वही है ना, वो अब वही बंदे आज बोलते हैं हमारे पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया। विराट कोहली बोल रहा है कि मेरे फादर ने साथ दिया, युवराज सिंह बोल रहा है मेरे फादर ने साथ दिया। कल को जब आपका बच्चा करेगा, वो भी तो कर गए ना, कोई ना तो करेगा। आप 10 लोगों में से एक बच्चा कर गया, क्या वो भी यही बोले कि हमारे पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया?
तो देखो ना बच्चा ई स्पोर्ट्स की, आप खुद देखो ना ई स्पोर्ट्स की गेम कौन सी है। बच्चा खाम खाई गेम ना खेले, क्योंकि बच्चों को तो इतनी समझ नहीं होती कि उनको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बच्चे का तो कंचों में इंटरेस्ट निकल जाएगा, लेकिन माँ को पता ना कि कंचों में नहीं, क्रिकेट में फ्यूचर है, उस पर ध्यान दे। ठीक है। तो यही चीज़ वो मोबाइल में देखिए, बच्चा गेम खेले तो टाइम पास ना करे, जिसमें फ्यूचर बन रहा है उसमें कहाँ वो ग्रो कर रहा है, कितने लोगों से अच्छा खेल रहा है वो देखें। 12 बच्चे अगर खेल रहे हैं तो 12 बच्चों में मेरा लड़का रेगुलर जीत रहा है, चैंपियन है उसमें। हाँ जी। तो उस चीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। ठीक है। और एक चीज़ क्या है, अगर मोबाइल पे और अगर एक चीज़ लोगों को नहीं पता, अगर मोबाइल में बच्चा गेम खेल रहा है ना, तो एक पॉजिटिव चीज़ जिस पे कोई पेरेंट्स ध्यान नहीं देता। एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। बच्चे आजकल, अब बोलते हैं ना आजकल का माहौल नहीं है, बच्चे बाहर जाके क्या खेलें। पहले तो बचपन में खेला करते थे, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं, खेला ना सबसे। बच्चों को अभी तो मन है ना बाहर जाके खेलने का, बट माहौल नहीं है। आपने कभी देखा कि बच्चे अपने स्कूल के, अपने गली मोहल्ले के बच्चों के साथ ऑनलाइन खेल रहे हैं, सेम वो माइंड से फ्री हो रहे हैं। एक छोटी बात हूँ, एक ऐसी चीज़ को जोड़ के चलता हूँ जो सबसे जुड़ी हुई है। आप चाय रेगुलर पीते हैं, कितने लोग इंडिया में चाय को पीने क्या आता है? ऑफिस में बैठ के ग्रुप में चाय पी रहे हैं, घर बैठ के ग्रुप में चाय पी रहे हैं। 1-2 दिन उनको अकेले चाय पीने को मिल जाए, फिर पता लगता है जो फील चाय में नहीं थी, फील उस ग्रुप में थी। ठीक है, खेल गया, लेकिन जो बच्चे आज भी, आप जो खेलते थे ना, बच्चे फील आज भी हो पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ जी। ठीक है, आज भी खेल पा रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। वहीं पकड़म पड़ाई और छुपन छुपाई आज भी खेल रहे हैं। माहौल बाहर अच्छा नहीं है, लेकिन खेल वो आज भी उसी फील के साथ रहे हैं। वो अब बाहर ना खेल के मोबाइल में आ चुके हैं, वो चीज़ खेल अपने दोस्तों के साथ ही रहे। एक वही ना, मैंने आपको चाय का एग्जांपल दिया। आपकी प्रमोशन होगी, आप 5 लोग रोज बैठ के खेलते हो, आपको पर्सनल कैबिन मिल गया, आप 2-3 दिन अकेले चाय पियोगे, मज़ा नहीं आएगा। आप उनको वीडियो कॉल करोगे, एक डिजिटल दुनिया पे आप चाय पियोगे, आपको फील आ जाएगी। तो सेम वही फील ले रहे हैं, जैसे आप उसमें खेला करते थे, बचपन में खेला करते थे। आज वो माहौल नहीं है, तो आज वो फील डिजिटल ले रहे हैं।